फ्रेंड्स, ईसीजी को देखने के लिए हमें पी क्यू आर एस टी वेव्स को देखना होता है। हालांकि इनके अलावा बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन ये कॉमन है। इसमें हमें इन वेव्स की वैल्यूज, उनका स्ट्रक्चर देखना होता है। नॉर्मल ईसीजी कुछ इस तरह दिखता है। इसमें इस पार्ट को पी वेव्स कहते हैं, इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसे टी वेव्स कहते हैं। यहाँ पर पी वेव्स हमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट के ऊपर के चैम्बर का संकोचन दिखाता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन यानी नीचे का चैम्बर का संकोचन दिखाता है और टी वेव्स हमें वेंट्रिकल रिलैक्सेशन यानी नीचे के चैम्बर का विस्तारण दिखाता है। ईसीजी में बड़े बॉक्स की वैल्यू 200 मिलीसेकंड होती है और इस बड़े बॉक्स में 25 और छोटे बॉक्स होते हैं। उनकी वैल्यू, हर एक की वैल्यू 40 मिलीसेकंड्स होती है। नॉर्मल ईसीजी में पी वेव्स की वैल्यू होती है 80 मिलीसेकंड्स। उसको गिनने के लिए पी वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंड पॉइंट के बीच के बॉक्स को गिनना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बॉक्सेस है तो उसका वैल्यू होता है 80 मिलीसेकंड्स। उसी तरह क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल वैल्यू होता है 80 टू 120 मिलीसेकंड्स। उसको गिनने के लिए हमें क्यू के स्टार्टिंग पॉइंट और एस के एंडिंग पॉइंट तक के बॉक्सेस को गिनना होता है। तो इसमें ढाई बॉक्सेस होते हैं, तो उस हिसाब से 100 मिलीसेकंड्स नॉर्मल वैल्यू है। उसी प्रकार टी वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड के पॉइंट के बीच में 5 बॉक्सेस आते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 200 मिलीसेकंड्स। ईसीजी से हम एरिथमियास, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर को जान सकते हैं। एरिथमियास कंडीशन के लिए हमें दो आर के बीच के बॉक्स को गिनना होता है। अगर वो अलग अलग आए तो उसे इस कंडीशन को एरिथमियास कहते हैं। हार्ट रेट को जानने के लिए दो आर के बीच के बॉक्सेस को गिनना होता है और उसे 300 से डिवाइड करना होता है, जिससे हमें हार्ट रेट मिलती है। इस ईसीजी में आर के बीच के बॉक्सेस है 6, तो उसे 300 से डिवाइड करते हैं तो 50 बीट्स पर मिनट मिलता है। अगर वो 60 से कम हो तो उसे ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अगर वो 100 से ज़्यादा हो तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम होती है तो वो वेंट्रिकल फेलियर दिखाता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से 100 मिलीसेकंड्स। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन के कारण कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वेंट्रिकल फेलियर होता है। उसी प्रकार टी वेव्स की नॉर्मल वैल्यू होती है 160 टू 200 मिलीसेकंड्स। पोटेशियम लेवल अगर बढ़ गया है तो टी वेव्स में एबनॉर्मलिटी आती है। उसी प्रकार अगर उल्टा टी वेव्स दिखाई दे तो वो हार्ट अटैक की कंडीशन को इंडिकेट करता है। हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में पीआर इंटरवल में प्रॉब्लम होती है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 से 200 मिलीसेकंड्स, जिसमें 3 से 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। अगर 3 बॉक्स से कम हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये दिखाता है। अगर वो 5 बॉक्स से ज़्यादा हो तो वो हार्ट ब्लॉक को इंडिकेट करता है। हार्ट अटैक की कंडीशन में एसटी सेगमेंट में प्रॉब्लम होती है। या तो वो एलिवेट होता है या फिर वो डिप्रेस होता है। एसटी सेगमेंट में हमें उनके एस और टी के बीच के बॉक्स को गिनना नहीं है, लेकिन उनकी रचना यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है उसको देखना होता है। अगर वो बेस लाइन से ऊपर उठता है तो उसे एसटी एलिवेशन कहते हैं। अगर वो बेस लाइन से नीचे जाता है तो उसे एसटी डिप्रेशन कहते हैं। अगर कोई पेशेंट के ईसीजी में क्यूटी इंटरवल में प्रॉब्लम दिख रही है तो वो हार्ट के ऊपर अफेक्ट करने वाली मेडिसिन ले रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू होती है 9 से 11 बॉक्सेस यानी 360 टू 440 मिलीसेकंड्स। अगर 11 से ज़्यादा बॉक्सेस है ये हार्ट अटैक के रिस्क को दिखाता है। अगर चेस्ट पेन हार्ट अटैक के कारण होता है तो ईसीजी में 3 चीज़ों में चेंजेस होते हैं, जिसमें टी वेव्स में, एसटी सेगमेंट में और क्यू वेव्स में चेंज होते हैं। उसमें ये चेंजेस हमें तुरंत बाद नहीं दिखते, लेकिन हार्ट अटैक के 8 घंटे बाद दिखते हैं। टी वेव्स की नॉर्मल ऊंचाई 2 बॉक्सेस होती है। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट अटैक की कंडीशन में एसटी इलेवेशन होता है। हार्ट अटैक के 1 वीक बाद एसटी डिप्रेशन होता है, जिसके कारण टी वेव्स भी उल्टा होता है। 12 से 15 दिन बाद क्यू वेव्स में चेंजेस होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में
क्यू वेव्स एक बॉक्स डीप होता है, लेकिन अगर ये 2 से 3 बॉक्स नीचे रहता है तो ये क्यू वेव्स में प्रॉब्लम है, ऐसा इंडिकेट करता है। टी और एस टी सेगमेंट में होने वाले चेंजेस हार्ट अटैक के 25 से 30 दिन बाद नॉर्मल होंगे, लेकिन क्यू वेव्स बदलता नहीं है, वो परमानेंट रहता है। यानी सब कुछ नॉर्मल है लेकिन क्यू वेव्स डीप है, तो पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आया है ऐसा इंडिकेट करता है। थैंक यू।